हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर उज्जैन व्लॉग। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है अभी तक तो जाके देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। की पूजा उधर लाल घोड़ी वाला वहाँ पे बीच में अच्छा वो ठीक है। हालांकि वो मेन महाकालेश्वर मंदिर में भी होती है मगर यहाँ पे बहुत उधर उधर एक्सप्लेन। गाइस, इससे पहले जो आपको बताया था कि ऐसे माता पार्वती ने कई साल तक वहाँ पे तपस्या करी है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन थी। बट पॉइंट ये है कि त्रेता युग में माता पार्वती ने इसे रोपित किया था, मतलब यहाँ पे पेड़ लगाया था। तो त्रेता युग में जो माता पार्वती ने जो पेड़ लगाया वो जब बड़ा हुआ उस पर बेताल लटका करता था। ये दिस इज़ दी स्टोरी। आइए, ये वही छिपरा नदी है ना? गाइस, जैसे जैसे हम लोग मंदिर के और अंदर आते जा रहे हैं हमें एक नई स्टोरी पता चल रही है। यहाँ पे सिद्धवट, ये जो एरिया है, जो मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे भगवान कार्तिक स्वामी ने ताड़कासुर राक्षस का वध किया था। तो इसी एरिया में तो एक मान्यता और यहाँ पे ऐड हो गई है, वृक्षारोपण वाली, जिन्होंने यहाँ पे सीता लगाया। और विक्रम बेताल के साथ साथ अभी ये कार्तिक भगवान वाली भी स्टोरी पता चली। भाई साहब, काल भैरव में लाइन देखिए आप। आज न्यू ईयर के लिए इतनी सारी भीड़ लगी है, सभी लोग दर्शन करने आए हैं। तो जुगाड़ लगाओ। अभी हम लोग कुछ जुगाड़ का सोच रहे हैं कि शायद कोई जुगाड़ मिल जाए। भैया कोई जुगाड़ है? देखते हैं, अपन बात करते हैं। क्या देख लीजिए, अदरवाइज कल मंदिर चलेंगे, वहां से आ जाएंगे। भाई साहब, लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। शाम में और भीड़। गजब की भीड़ है काल भैरव में, आज तो हम दर्शन कर ही नहीं सकते हैं। इतना क्राउड देखने के बाद काल भैरव में हमने डिसाइड किया कि हम बाहर से ही हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। 1 जनवरी होने की वजह से साल का पहला दिन था, तो लोकल लोग भी वहाँ पे दर्शन करने आ रहे थे, दूर दूर से लोग भी दर्शन करने आ रहे थे वहाँ पे। तो ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा था हमें कि दूसरे दिन भी दर्शन मिल जाएगा हमें। हमने ये डिसाइड किया कि हम बाहर से ही हाथ जोड़ लेंगे। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे चिंतामन गणेश जी। चिंतामन गणेश मंदिर इसलिए इसको चिंतामन बोला जाता है कि यहाँ ये मान्यता है कि आप यहाँ आते हो अपनी सारी चिंताओं को लेते और जब घर जाते हो सारी चिंताएं यहीं पर रख के चले जाते हो। श्री गणेश आपकी सारी चिंताओं को हर लेते हैं। तो चिंतामन गणेश जी के दर्शन हम करने आए हैं अपनी सारी चिंताओं को लेते और अपनी चिंताओं को यहीं रख देंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। गाइस, कहते हैं ना, महाकाल जब दर्शन देना चाहते हैं आपको तभी दर्शन मिलेगा। तो हमारा कुछ भी प्लान नहीं था फर्स्ट डे दर्शन करने का, बट हमने सोचा कि चलो बाहर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। बट जब वहाँ हम पहुँचे तो हमें पता चला कि गेट ओपन हो चुका है, विदाउट एनी एंट्री बुकिंग भी एंट्री हो रही है, ओनली फॉर 1 जनवरी। तो हमने सोचा कि चलो दर्शन कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ हमें।
सो मतलब हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि जो हम दूसरे दिन सोच रहे थे, सुबह 6 बजे की हमारी बुकिंग थी, बट हमारी एक दिन पहले ही दर्शन हो गया महाकाल का और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ। ये महाकाल मंदिर है जो कि बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है, अंदर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोग इस वक्त हैं हरसिद्धि माता के मंदिर में। हरसिद्धि माता उन 52 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ जो 52 है, आप लोग जानते होंगे, जब शंकर भगवान क्रोधित होकर सती माता के शव को उठा के लेके जा रहे थे, तब विष्णु जी ने अपने चक्र से 52 टुकड़े किए थे माता के, और वो जो 52 टुकड़े धरती के अलग अलग हिस्सों में गिरे थे। अलग अलग हिस्सों में गिरने के जो गिरे जहाँ जहाँ अलग अलग, उनकी अपनी अपनी एक मान्यता हुई। तो उन 52 जगहों में से एक जगह यहाँ पे वो शरीर का टुकड़ा गिरा, हरसिद्धि माता, तो ये माता का मंदिर बना है, हरसिद्धि माता। अच्छा, यहाँ पे सारे दिया जलाए जाते हैं शाम में आरती के समय आप। सो गाइज़, हमारा उज्जैन दर्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने हर जगह कवर कर ली है जहाँ जहाँ पे भी दर्शन करना था। ये एक प्लेस था जो कि एक विक्रमादित्य म्यूज़ियम बोल सकते हैं, वहाँ यहाँ पे उनकी कुछ चीज़ें रखी हुई थी, प्लस ये फ़ोटो स्पॉट भी था। उसके बाद हम गए वहाँ पे महाकाल वाली जो लेन है, वहाँ पे मार्केट था, तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें प्लस थोड़े बहुत ऐसे शॉपिंग की चीज़ें थी। एंड नाउ वी आर बैक इनटू आवर रिजॉर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मैंने सोचा कि हम चल के एक बार आपको एक व्यू दे देते हैं अपने रिजॉर्ट का, अपने पूल का, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते थे ड्यू टू कोरोना वायरस। अभी ये ऑपरेटिंग नहीं था और प्लस नाइट भी हो चुका था, थोड़ी थोड़ी ठंड थी। उज्जैन का अगर मैं मौसम की बात करूँ तो वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था, ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्म थी, बल्कि महाकाल में हमें ओमकारेश्वर में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी मिली थी, बट उज्जैन का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो कुछ इस तरीके से था हमारे रिजॉर्ट का व्यू एंड वी लाइक द सर्विसेज टू। सो गाइस, फाइनली हमारा उज्जैन दर्शन सफल हुआ। आज हम लोग ने क्या क्या कवर किया? हम लोग सबसे पहले गए थे मंगलनाथ, फिर उसके बाद वट वृक्ष, उसके बाद हम लोग गए काल भैरव, काल भैरव मंदिर के बाद हम लोग गए चिंतामन गणेश, उसके बाद हम लोग गए नवग्रह मंदिर, नवग्रह मंदिर के बाद थोड़ी पेट पूजा भी कर ली भाई, और लौटते वक्त हम लोगों ने कंप्लीट किया अपनी ट्रिप महाकाल के दर्शन के साथ, जो कि नहीं होने वाली थी आज, क्योंकि हमें बताया गया था वो टिकट के थ्रू होना था, बट बाबा की कृपा से आज ही हो गई हमारी दर्शन। और उसके बाद हम लोग गए हरसिद्धि माता के मंदिर, लास्ट में माता जी को प्रणाम किया, जो कि आपको वीडियोस में दिख ही गया होगा। तो आपको अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो, और इस व्लॉग का एंड हम आज ही कर रहे हैं क्योंकि कल हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग निकलेंगे इंदौर के लिए। उसके आगे हम लोग जाएंगे ओमकारेश्वर। तो उस जर्नी का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज की वीडियो का एंडिंग हम यहीं पे कर रहे हैं। आज उज्जैन दर्शन की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कल को आप जो हम लोग निकलेंगे कल उज्जैन के दर्शन के लिए, इंदौर के दर्शन के लिए, सॉरी, तब उसकी वीडियो आपको तब मिलेगी। तो तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। तो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।